नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब, केम छो, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है आशु। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। लॉ या एडवोकेसी जब आप करते हैं ना, तो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें ऐसे आती हैं जहाँ पर आप डेली जो है वो नई नई चीज़ें सीखते हैं, और आपके जीवन में बहुत सारे अनुभव ऐसे होते हैं जब आपको ऐसे सामना करना पड़ता है कि यार ये चीज़ें भी होती हैं, ये चीज़ें भी होती हैं, ये चीज़ें भी होती हैं, ऐसे भी होता है। तो एक केस मैं आज पढ़ रहा था और उसमें मैंने देखा कि एक व्यक्ति है, सपोज़ करो ए नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है, और वो जो है एक पोजीशन पे है, लॉयर है, एडवोकेट है, और वो प्रैक्टिस कर रहा है। और कभी आपने ऐसा सुना कि किसी कोर्ट ने उस लॉयर को ही सज़ा सुना दी हो, वो भी एक 10 साल की सज़ा और फाइन के साथ? कभी ऐसा सुना है? लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुआ है ऐसा। और वो उसका कारण क्या था, वो केस क्यों हुआ, उसके ऊपर कंप्लेन क्यों की गई, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस केस में थोड़ा रफली आइडिया दे देता हूँ कि जब आप अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हो ना, तो आपको उसका नुकसान किस हद तक उठाना पड़ सकता है, इस केस के माध्यम से आप समझ सकते हैं। देखिए, एक व्यक्ति है और वो वकील है, और उसका किसी से लड़ाई झगड़ा चल रहा है। अब वो व्यक्ति जो है अनुसूचित जाति का है, जो वकील है, उसने एक जनरल कास्ट के ऊपर वकील होते हुए गलत केस डाले, उसमें SC ST एक्ट का केस भी लगा दिया। अब उस अधिवक्ता ए का नाम समझ लो, ए का नाम है लाखन सिंह। उन्होंने एक झूठी FIR कराई, ठीक है, और कोर्ट में जब वो मैटर गया, बहुत पुराना मैटर था, कोई नया मैटर नहीं था, और उसमें कोर्ट ने उनको ही दोषी करार दे दिया। और कोर्ट ने टिप्पणी भी करी, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि उसमें कोर्ट ने क्या टिप्पणी करी है कि आपने अधिवक्ता जैसे, यानी एडवोकेसी जैसे जिम्मेदार एक पेशे को कलंकित किया है, ठीक है। वकील से ये भी कहा कोर्ट ने कि आपने तो झूठे मुकदमों की फैक्ट्री बना रखी है। SC ST एक्ट में उसने एक झूठी कंप्लेन कराई थी और उसमें कोर्ट ने उसको सख्त सजा दी है। लखनऊ कोर्ट की विशेष न्यायाधीश SC ST एक्ट के वकील विवेकानंद शरण त्रिपाठी जी ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको सार बताता हूँ इसका कि इस केस में एग्जैक्टली हुआ क्या है, इसमें क्या चीज़ें हुई हैं। एक व्यक्ति है लाखन सिंह, उन्होंने एक झूठी FIR दर्ज कराई और कोर्ट की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने पर उन्हें कोर्ट ने 10 साल की जेल, 10 साल और 6 महीने की जेल और 2.5 लाख रुपए का जुर्माना जो है उनके ऊपर रखा है कि आपको इतना हम सज़ा देते हैं। यानी 10.5 साल की तो सज़ा दी है, और 2.5 लाख यानी 2,51,000 रुपये का जो है उन पर जुर्माना लगाया है। और अधिवक्ता की इस हरकत से कोर्ट बड़ा नाराज़ है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि आपने ना एक वकालत के पेशे को कलंकित किया है। और जज इतने पे नहीं रुके, जज ने और क्या कहा, आप सुनिए। आपने तो झूठे मुकदमों की फैक्ट्री बना रखी है। न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने अपने फैसले में कहा कि लाखन सिंह जैसे वकील अधिवक्ता जिम्मेदार पेशे को कलंकित करते हैं और न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता को चोट पहुंचा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि अधिवक्ता लाखन सिंह जी की ओर से कोर्ट में जो 2 जिल्द पेपर, यानी पेपर इकट्ठे करके ले आते हैं ना कोर्ट में आप जब केस लड़ते हो, तो आए दिन उन्हें काल्पनिक कहानियां बनाते हुए केस फाइल किया जाता है। रोजाना केस फाइल कर देता था बंदा भाई वो। कोर्ट ने कहा कि लाखन सिंह जैसे वकील जो हैं हमारे कानून का दुरुपयोग करते हैं, तो पूरे अधिवक्ता समाज की छवि धूमिल होती है। देखिए, बीइंग एज ए लॉ स्टूडेंट, जब मैं आज की डेट में लॉ पढ़ रहा हूँ, तो मुझे पता है कि हमारे ऊपर कितनी जिम्मेदारी है यार समाज को लेकर के, कि हमें गलत चीज़ों को नहीं बढ़ावा देना है और ऐसे लोगों की मदद करनी है जिनको एक्चुअल में मदद की ज़रूरत है। मेरा तो यही मानना है। अब जाके किस्मत कहाँ लेके जाएगी मुझे नहीं पता है, पर मैं सबसे ये कहता हूँ कि एंड ऑफ द डे सच जो होता है वो हमेशा सच ही होता है। इस केस में भी यही हुआ। उन्होंने, जो एडवोकेट हैं, उन्होंने जो SC ST एक्ट जिस पार्टी पे लगाया और ये कह करके कि इनके ऊपर ये केस दर्ज किया जाए, वो पार्टी, जब विवेचना अधिकारी ने उसको विवेचना किया उसका, तो वो पार्टी जिस पर आरोप लगाया था, एलिगेशन लगाया था, वो उस वक्त वहाँ पे मौजूद ही नहीं थी और वो प्रूफ हो गया। और कोर्ट ने कहा कि आप जो ये झूठ का पुलिंदा लेके घूम रहे हो और ये बहुत गलत है, आप वकील जैसे पेशे को इस तरह बदनाम नहीं कर सकते, और इस तरीके से उस वकील को ही जिसने केस किया था उसी को सज़ा सुना दी है। तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि आप जब किसी पे झूठा आरोप लगाते हो ना, तो आप, हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए आप मानसिक उसे परेशान कर दो, लेकिन सच हमेशा सच ही होता है। सच को आप डिनाई नहीं कर सकते हो। सच हमेशा सच रहेगा। वो संघर्ष करेगा, वो 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल जितने भी है वो स्ट्रगल करेगा, लेकिन एंड ऑफ द डे उसको इस बात का सुकून रहेगा
कि भाई मैं सच के साथ था, और सच से बड़ी कोई बात नहीं होती है। जो और एक बात और, जो इन सब चीज़ों से निकलते हैं ना, सपोज़ करो मेरे ऊपर किसी ने झूठा केस कर दिया या मेरे किसी ने झूठी कंप्लेन की है, तो मुझे पता है वो कंप्लेन झूठी है, उसको भी पता है जिसने कंप्लेन की है वो झूठी है, उसका कोई वेस नहीं है, लेकिन फिर भी अपने उस एक झूठे दिल को तसल्ली देने के लिए वो बेचारा चै 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 रड़ करता रहता है, मिलता उसे कुछ नहीं है। एंड ऑफ द डे ही विल नॉट सेटिस्फाई विद दिस कि मैंने उसको कुछ हार्म कर दिया। एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, जो समझदार व्यक्ति होता है, मैं उन सबसे आज की डेट में कहता हूँ कि कोर्ट या पुलिस बिल्कुल एंड में आनी चाहिए जब आपको लगे कि यार मैं सच्चा इंसान हूँ और मेरे साथ एक्चुअल में इतना गलत हो रहा है। वैसे तो पुलिस जो है आज की डेट में वो किसी को ऐसे, मैं पुलिस की पूरी प्रणाली को ही समझने की कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे। पहले जब हम बाहर देखते हैं ना तो पुलिस को हम लगता है कि पुलिस हमें सपोर्ट करेगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही होता है। पुलिस यहाँ पर इन्फ्लुएंस में होती है, नेचुरल जस्टिस की तो बात ही नहीं होती है। मेरा कोई पुलिस वाला जानना है तो मैं उसे दबाव दिला कर किसी को फ़ोन करा दूंगा। ये हो रहा है यार, ये होता है, हर जगह होता है और हर डिपार्टमेंट में होता है यार, कहाँ नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। बहरहाल इस केस को बताने का मेरा मोटिव केवल यही है कि अगर आप झूठ का पुलिंदा लेके चलोगे ना तो मारे जाओगे, आज ना कल मारे जाओगे। जिस तरह इस केस में वकील साहब मारे गए। सच पे रहो, सच की राह चलो। थोड़े कांटे हैं, थोड़े मुश्किलात हैं, लेकिन आपका दिल जानता है कि आप सच्चे हैं। आपका दिल जानता है कि मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया। आपका ज़मीर जानता है कि मैं जो हूँ वो सच के साथ हूँ, और सच से बड़ा कुछ नहीं होता है। एंड ऑफ द डे सच हमेशा सच होता है, इससे बड़ी कोई बात नहीं होती है। रात को जब मैं कुछ काम करके अच्छा सोता हूँ ना सुकून के साथ, तो मुझे इस बात का एहसास रहता है कि मैंने कुछ अच्छा किया है, मैंने कुछ सच किया है। सच के साथ रहिए, दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, अकेले भी पड़ जाओगे, समाज साला पूरा आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको ये पता रहेगा कि आपने ठीक किया था। आप सही हो तो सब सही है। बस अपने आप को सही रखो, अपने आप से झूठ मत बोलो, अपने प्रति ईमानदार रहो। और याद रखिए, ईमानदारी से बढ़कर गहना कोई नहीं है। जो व्यक्ति अपने काम को लेकर के, अपने ज़मीर को लेकर के, अपने इस इनर सोल को लेकर के ईमानदार है ना, इससे बड़ा कोई गहना नहीं है। उस वकील को सज़ा मिली क्योंकि उसने गलत किया था एक पार्टी के साथ, और मैं तो कहता हूँ 10.5 साल भी उसको सज़ा मिली, उसको ज़िंदगी भर अंदर होना चाहिए। किसी व्यक्ति के ऊपर झूठी कंप्लेन करने का मतलब है कि समाज में उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाना, और जब समाज में किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाते हो ना झूठ बोल करके, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी देर की खुशी ज़रूर मिल जाए, लेकिन आप भी जानते हो कि जो लॉन्ग टर्म आपको उसका नुकसान होगा ना, उसकी भरपाई आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।